खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पिछले 4 दिनों से शुरू हुई भूख हड़ताल आंदोलन अनशन आज भी यहाँ पे जारी है। 11 अक्टूबर 2022 को तकरीबन सुबह 10 बजे से लेकर रजनी देवी नामक व्यक्ति और साथ ही साथ सिराजुल मुल्ला जो इस वक्त उपस्थित है। रजनी देवी यहाँ पर उपस्थित नहीं है क्योंकि कल शाम तक, क्योंकि तीसरा दिन था कल आंदोलन कर, उनकी सेहत बिगड़ने के कारण वालियो पुलिस प्रशासन की ओर से साथ ही साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। लेकिन इस वक्त भले ही रजनी देवी यहाँ पे अनुपस्थित है, लेकिन उनके जो बेटे हैं यहाँ पे उपस्थित है। सबसे पहले हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके माताजी जो है पिछले 3 दिनों से केनी बिल्डर और राम मिलन मिश्रा जो ठेकेदार थे उनके विरोध भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी और उनकी तबीयत अन्न पानी त्याग करने के कारण ख़राब हुई और इस वक्त वो जो है हॉस्पिटल में भर्ती है। इस विषय में आपको क्या जानकारी किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन के माध्यम से दिया गया है? जैसे मैं सभी किसी को बता दूं, जो रंजना देवी है वो मेरी माँ है, मैं उनका लड़का हूँ। पिछले इस 5 तारीख से ये आंदोलन चल रहा है, जिस दिन दशहरा था। सुबह 9 बजे से आंदोलन चालू हुआ है। 3 दिन के भूख हड़ताल के बाद मेरी माँ का शरीर में उतना जान नहीं बचा जो अपने आप को कंट्रोल कर सके, अपने बॉडी को रोक सके। उसी वजह से उनका कल शाम 5 बजे 7 तारीख को कल शाम 5 बजे उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जिससे पुलिस प्रशासन आए यहाँ पर, लेडीज़ पुलिस उनको ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ से खींच के लेके गए हॉस्पिटल और वहाँ जाके उनका इलाज कर रहे हैं। लेकिन ये देखने के लिए कोई नहीं आया कि पिछले 2 दिन में उनके साथ में क्या न्याय मिला है, क्या इंसाफ हुआ है, उनके साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए कोई नहीं आया। अपने टाइम से आते हैं, जो मर्जी है वो लोग अपना करते चले जाते हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं जो आरोपी है राम मिलन मिश्रा किनी बिल्डर, जो हम लोग के साथ में अन्याय किया है, उन लोग के साथ में अन्याय किया है, उनके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। लेकिन अब मैंने ये ठाना है कि मेरी माँ यहाँ पर अनुपस्थित है। अब मैं उनकी जगह पे यहाँ पर खड़ा रहूँगा, उनका विरोध करूँगा और उनकी जगह पर रह के जब तक मेरे अंदर शक्ति है मैं यहाँ पर उनके लिए लड़ूँगा, अपना हक मैं अपना पाके रहूँगा। जैसे कि इस वक्त आपका माताजी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यहाँ के जो स्थानिक सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से इस वक्त उनकी सेहत की स्थिति क्या है, क्या रिपोर्ट है, इस मामले में किसी प्रकार की जानकारी आपको प्रशासन की ओर से दिया गया है? अभी तक तो फ़िलहाल कुछ नहीं आया है, बोले कि अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आया है। अभी उनका हालत ख़राब है, अभी तक कोई डिस्चार्ज का कोई चांस ही नहीं है। बोले कि अभी 2-3 दिन रखेंगे ऐसा बोल रहे हैं और कुछ खास इलाज नहीं हो रहा है, लेकिन चल रहा है इलाज। तो जैसे कि इस वक्त आप दर्शक मेरे साइड स्क्रीन में भी देख पा रहे हो कि किस तरह से कल शाम 5 और 6 के करीब वालियो पुलिस प्रशासन के तमाम जो अधिकारी है, कर्मचारी वो यहाँ पे आए थे और हॉस्पिटल प्रशासन के भी डॉक्टर और स्टाफ यहाँ पे उपस्थित थी और जिन्होंने गाड़ी से उनको खींचकर कह सकते या फिर जो भी प्रशासनिक तरीका है उसके माध्यम से लेकर गए, क्योंकि रजनी देवी पिछले आज 4था दिन आंदोलन को 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी, लेकिन एक महिला होने के नाते उनकी शारीरिक स्थिति गंभीर हो गई और इस वक्त सिराजुल मुल्ला जो 2 नंबर के ठेकेदार थे, जिनके अंडर में कई लोगों को ये रोज़गार देते थे, लेकिन आज ये खुद बेहाल है और रास्ते पे बैठने में मजबूर हुए हैं कि इनकी भी शोषण बिल्डर और उनके ठेकेदार द्वारा किया गया। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आपकी स्थिति क्या है? हम दर्शकों को बताना चाहेंगे यहाँ पे मैं प्रत्यक्ष रूप में प्रेजेंटली बैठा हूँ और इनकी अभी स्थिति जो है मैं समझ सकता हूँ। पहले दिन से लेकर 4 दिन है, 4 दिन से न खाना न पानी पीना किस तरह से होती है आप दर्शक भी जान सकते हैं। लेकिन अभी तक आप लोगों के मामले में किसी प्रकार की सकारात्मक भूमिका बिल्डर की ओर से लिया गया है? कल तो फ़ोन आया था राम मिलन मिश्रा का, बात हुआ जो आज 4 बजे तक आएगा, अभी तक तो आया नहीं। पता नहीं हमको, अभी दोबारा फ़ोन नहीं आया। हम तो बैठा ही रहेगा जब तक हमारा सामने नहीं आता है, हम बैठा रहेगा। जैसे कि आपके साथ आपके साथी भी बैठी हुई थी रजनी देवी, उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई जिनके कारण यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया है। कहीं ना कहीं आपकी भी जो स्थिति है बहुत ख़राब हो रहा है, तो क्या आप आंदोलन में को यहाँ पे स्थगित करने के उद्देश्य मंशा लिए बैठे हो?
हमको जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम इधर ही बैठे, कहीं नहीं जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ पे जो बिल्डिंग में रहने वाले स्थानिक लोग हैं, यहाँ के रहवासी हैं, उनके ओर से किसी प्रकार की सकारात्मक भूमिका आप लोगों के प्रति दर्शाया जा रहा है यहाँ पे? वो लोग भी दुआ कर रहा है जो जल्द से जल्द हम लोग को न्याय मिले। बहुत आदमी ऐसा है, लड़की है, औरत है, भाई है, बहुत हमारा सपोर्ट में है। अब दर्शकों को बताना चाहेंगे, चौथा दिन है और 60 घंटे से के भी ज़्यादा समय बीत चुका है। रजनी देवी हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी है। उनकी सेहत बिगड़ने के कारण सिराजुल मुल्ला अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, लेकिन अभी भी किसी प्रकार का हलचल पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं किया गया है। लेकिन बावजूद जब हमने प्रशासन से बात करने की कोशिश की, उन्होंने एक ही बात कहा है कि हमने नोटिस देते हुए उनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का मार्ग दिखाया है, क्योंकि सिविल मैटर है और हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। बावजूद उसके तमाम नोटिस देने के बाद, 149 के नोटिस देने के बाद कानून का अवहेलना करते हुए कहीं ना कहीं आज ये यहाँ पे बैठे हैं। और इस वक्त देखना यह है कि 4 बजे का मीटिंग जैसे इन्होंने कहा है कि ठेकेदार और बिल्डर प्रशासन की ओर से होना था, लेकिन 4 बजे से भी ज़्यादा समय बीत चुका है। इस वक्त समय जो है तकरीबन आप देख सकते हो 6:44 यानी 7 बजने आ गए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं एक विलम्ब और लंबा प्रक्रिया चालू है। लेकिन देखना यह है, क्या अन्याय के विरुद्ध न्याय झुकता है या न्याय के विरुद्ध अन्याय झुक जाता है। साथ ही साथ देखना यह है कि ये जो आंदोलन है किस तरह से आगे की रोक और मोड़ लेती है। साथ ही साथ आप दर्शकों को बताना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमने कई बार हमारे चैनल के माध्यम से भी निवेदन किया है बिल्डर प्रशासन से, ठेकेदार से, कि आप भी अपने पक्ष चैनल को रख सकते हैं, लेकिन हालांकि उनके ओर से किसी प्रकार का सकारात्मक प्रतिसाद हमें नहीं मिला है। यानी जाहिर ये होता है कि वो अपने पक्ष रखने में इच्छुक नहीं है। अब देखना यह है कि जिस तरह से रवैया रजनी देवी के साथ अपनाया गया है, उनको भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते। अब सिराजुल मुल्ला को भी उस मार्ग के तहत न्याय मिलेगा या इनको भी आने वाले दिनों में उनके ऊपर भी हॉस्पिटल की प्रक्रिया आ जाएगी, क्योंकि सेहत इनका में बैठे हुए हैं, ढलते जा रहा है। और अब देखना यह है कि प्रशासन अभी भी जागती है या आंख मूंद कर बैठी रहती है। तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।